एक छोटे से गांव में एक पुराना सुनसान घर खड़ा था जिसे लोग दुआरी कहते थे। वह घर काफी समय से खाली पड़ा हुआ था, लेकिन गांव वाले उससे दूर ही रहते थे। कहते हैं जो भी उस घर के पास से गुजरता उसे अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी किसी के चीखने की आवाज, कभी किसी के खांसने की और कभी किसी के कदमों की आवाजें भी आती। लेकिन कोई उस घर के अंदर नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां कुछ बुरा घट चुका था। उसी गांव में मेरा दोस्त भी रहता था। हम मुंबई में हॉस्टल में साथ थे। उसने एक स्टोरी कही थी। गांव में एक युवक था जिसका नाम विजय था। वह बहुत ही साहसी था और उसे डर जैसी कोई बात नहीं थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह दुआरी के रहस्यों को सुलझाएगा। वह रात के समय उस घर की ओर बढ़ने लगा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने किसी भी हाल में उस घर का दरवाजा खोलने का निश्चय किया। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खटखटाया, कुछ मिनट बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। चारों ओर अंधेरा और ठंडक थी और किसी दूर कोने से धीरे धीरे हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। विजय ने अपनी लालटेन जलाई और कमरे के अंदर कदम रखा। कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर अचानक लालटेन का बल्ब बंद हो गया। विजय ने फिर से कोशिश की, लेकिन कुछ न हुआ। तब उसने सुनी एक आवाज, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज इतनी धीमी और गहरी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। विजय डरते हुए पलटने ही वाला था, तभी अचानक वह आवाज फिर से आई, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। विजय ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम कौन हो? और तभी सामने से एक धुंधली आकृति उभरी। वह आकृति एक महिला की थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब और विकृत था। उसकी आंखों में अंधेरे का गहरा समंदर था और उसकी हंसी सुनकर विजय की रीढ़ की हड्डी कांप उठी। महिला बोली, मैं वह हूँ जिसे तुमने छोड़ दिया था। तुमने मुझे तब छोड़ दिया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब तुम मेरी दुआरी में हो और तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। विजय की आंखें फैल गईं और उसे समझ में आ गया कि यह महिला वही है जो कई साल पहले उस घर में मर चुकी थी। यह दुआरी उसकी आत्मा का घर बन चुकी थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि विजय फिर कभी वापस नहीं आया। कहते हैं वह भी अब उसी दुआरी का हिस्सा बन चुका था। अब भी लोग कहते हैं रात के समय उस घर के पास से गुजरते वक्त अगर कोई आवाज सुने तो वह महिला की आवाज हो सकती है, और जो भी उसे सुनता है वह या तो उस घर का हिस्सा बन जाता है या फिर कभी बाहर नहीं लौटता।